नाजरीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाजरीन, इख्तियारात एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम टाइम पे लेकिन बड़े सही टाइम पे आज़ाद कश्मीर में डिलीवर करने के लिए लोगों को मिले हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इख्तियारात का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो तो काफ़ी मसाइल जो हल्का LA-12 और स्पेशली मैं कोटली की बात करूँगी जो मदीनातुल मसाजिद के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसे ही अगर इसके इख्तियारात प्रॉपर तरीके से होंगे तो काम प्रॉपर तरीके से होगा। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यूनियन कौंसल डोंगी संग्याम के वो मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत हादम हुसैन के बेटे हैं। और हादम हुसैन वो शख्सियत है जिन्होंने अपने इलाके में पंचायत, समाजत और सियासत तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस करवाया अपने इलाके के मसाइल में, जहाँ तक हो सकता था बीइंग अ सोशल वर्कर काम किया। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ज़िला कौंसल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इंजीनियर अरसलान हुसैन उनका नाम है। पहली दफ़ा 31 ईयर्स के बाद जब नौजवानों को मौका मिला है कि वो अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करें तो देखें कि कौन सा स्पेसिफिक रेवोल्यूशन आता है। आइए अरसलान हुसैन साहब से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और पूछते हैं कि यूनियन कौंसल डोंगी संग्याम में उन्होंने अपना कौन सा स्पेसिफिक मैनिफेस्टो जो है वो पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत थी। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से सियासत आपके भले घर से है, बीइंग अ सोशल वर्कर आपके वालिद साहब जो है उनका एक नाम है, आप सियासत में प्रैक्टिकली आए हैं, नौजवानों को ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा लगा आपको सियासत का हिस्सा लग? पहले तो मैं GM न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम निकाल कर मेरे पास है और मेरा मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाने में मेरी मदद की। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारा जो घर है वो सियासत का बड़ा पुराना गढ़ है और बहुत पहले से हमारे जो अबो अजदाद हैं वो सियासत में वो रखते हैं अपने मामलात। तो मैंने जहाँ तक आप मेरी बात कर रही हैं तो मैंने अपनी सियासत का आगाज़ अपनी कॉलेज लाइफ से किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आप कह सकती हैं। तो जब कॉलेज लाइफ में PSF में अपनी शमूलियत की तो फिर यूनिवर्सिटी में गया, फिर मैंने उधर PSF के लिए बड़े कन्वेंशन कराए, काम कराए और फिर मैं उधर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का चेयरमैन बना। फिर जब ग्रेजुएट होकर वापस आ गया तो फिर देखा कि बलदियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं 31 साल बाद, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब इलेक्टेड सियासत की तरफ रजू करें। तो फिर मैंने अपनी दरख्वास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को दी टिकट के लिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए। तो फिर उन्होंने और भी उम्मीदवार थे तो फिर उन्होंने मुझे टिकट जारी किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा और लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। एज ए मेंबर जिला कौंसल, इट्स वेरी फर्स्ट टाइम फॉर यू स्पेशली इन आज़ाद कश्मीर। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से काफ़ी मामलात ऐसे हैं जो मैं समझती हूँ कि हस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं, क्या आपके इरादे क्या हैं? इसकी बुनियादी वजह जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप कह रही हैं कि ये जो लोकल इलेक्शन का ना होना है, ये 31 साल बाद हो रहे हैं और 31 साल में जो गैप आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो यही लोकल बॉडीज़ की वजह से आया है। अगर इलेक्शन हो जाते पहले लोकल बॉडीज़ आ जाती तो फिर ये सूरत हाल ना होती। तो अब इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट पूरे इख्तियारात हमको देगी, जो लोकल बॉडीज़ के मेंबर हैं उनको पूरे इख्तियारात देगी और वो इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह से हादम हुसैन साहब का एक नाम है, लेकिन फिर भी आपने यूनियन कौंसल की नुमाइंदगी की, यूनियन कौंसल में आपने फील्ड वर्क किया, स्पेशली आपने कंपेन की। कंपेन के ड्यूरेशन में मैनिफेस्टो क्या दिया आपने? मैनिफेस्टो पार्टी का दिया और अपना ज़ाती जो वोट बैंक था वो भी था। तो बाकी लोगों के साथ हमारी कोऑपरेशन बड़ी पुरानी है, लोग हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें पसंद करते हैं और हमें मानते भी हैं। तो ये लोगों के जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ात की वजह से भी मुझे काफ़ी वोट मिला है। लोगों को ज़ाती तौर पर लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरा मैनिफेस्टो भी उन्होंने अपनाया। PSF की नुमाइंदगी आप स्कूल कॉलेज लाइफ से आपने की है, कॉलेज लाइफ से आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सियासत में बड़ा, वहाँ की कंपेन या सियासत में और आज की यूनियन कौंसल की सियासत में क्या डिफरेंस आपने देखा? जी काफ़ी डिफरेंस है, मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस है। वो ये चूँकि इलेक्टेड सियासत है तो इसमें आपको वोटर को उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना पड़ता है, क्योंकि वोट की पर्ची एक ऐसी पर्ची है कि कोई वैसे ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है। और जो लोग भी वोट देते हैं
वो कुछ देख के देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारी नुमाइंदगी कर सकता है या नहीं। तो उस सियासत में और इस सियासत में मैं समझता हूँ काफ़ी डिफरेंस है। यूनियन कौंसिल की अगेन मैं बात करूँगी, जिस तरह से हम मसाइल की बात कर रहे थे, तो बेसिक राइट्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। यूनियन कौंसिल के BHUs अक्सर हमने ऑफ द रिकॉर्ड विजिट किए हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। एज ए मेंबर ज़िला कौंसिल इट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या आप इस चीज़ पर काम करें, क्या प्लान है आपका? मेरे दो सेक्टर है, मैं उन पर ज़्यादा काम करूँगा। एक जो एजुकेशन है तो और दूसरा जो हेल्थ है, क्योंकि ये बेसिक नीड है किसी भी आम शहरी की। ये बेसिक नीड है कि उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और हेल्थ बेनिफिट्स उसको जो बेसिक हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको मिलने चाहिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैंने अपने यूनियन काउंसिल्स के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो विज़िट करना शुरू किए हैं। लास्ट टाइम मैंने डूंगी कॉलेज इंटर कॉलेज विज़िट किया तो वहाँ पे मैंने देखी कि क्या कमियाँ बताई हैं। तो इसी तरह मैं हेल्थ यूनिट भी विज़िट करूँगा, और मैंने देखा है कि इसकी कमी है हमारे यूनियन काउंसिल में, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा BHU बेसिक हेल्थ यूनिट अपनी यूनियन काउंसिल में एक और लाऊँ। बिल्कुल सही। BHU की बात जिस तरह से आपने की, मैं अगेन वही बात दोहराऊंगी कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और स्पेशली MCH जो है मदर चाइल्ड हेल्थ के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। क्या इकदाम होगा आपका? बिल्कुल, अगर किसी की ड्यूटी बनती है तो उसको करनी चाहिए। अगर ऐसी वैसी शिकायत आई हमारे पास तो हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पूरी बिला लिहाज के किसी भी बरादरीज़म और किसी भी अपनायत के ख़िलाफ़ हम जाके उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, और उसका अपना एहतजाज आगे भी रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम ऊपर तक जाएंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, तो महकमा माल एक ऐसा मैं समझती हूँ कि सेक्टर है, एक ऐसी अफेक्टिव चीज़ है जो हर एक को मुतासर होते हैं, स्पेशली यूनियन कौंसिल में ड्यू टू या आप ज़मीन का कोई भी मामला हो तो उसमें किस हद तक, जिस तरह से पहले आपके वालिद ग्रामी का चले एक नाम है, लेकिन आप उसमें किस तरह हद तक सपोर्ट करेंगे? महकमा माल की जहाँ तक आप बात करती हैं कि तो हमारा जो महकमा माल है वो तकरीबन फंसा हुआ है एक किस्म से। जो हमारे पटवारी हैं या फिर उसके ऊपर जो ऑफिसरान हैं जो भी हैं, वो एक किस्म के लोगों के हाथों में झगड़ा हुआ है। तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी आज़ादी दें कि आप खुल के काम कर सकें, किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना कर सकें, तो हम उनको पूरी हिफाजत देंगे इंशाल्लाह। 35-40 साल से नुमाइंदगी हल्के की चौधरी यासीन साहब कर रहे हैं। मैं अगेन दोहराऊंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से रोड इतने हस्ता हाल हैं, क्या कभी आपने गोश गुजार किया कि इस पर जो है वर्क होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमारे हल्के में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकियों के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है हमारा। जी जी। तो पहले बिल्कुल ऐसे होता था, लेकिन जब से सदर पाकिस्तान पीपल्स चौधरी मोहम्मद यासीन साहब इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने काफ़ी बेहतरी लाई है, रोडों का जाल बचाए हैं, बाकी तालीमी पैकेज हमारे हल्के में लाया है, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में लाया है। हमारे मरहूम कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने मिल के ये तालीमी पैकेज लाया था। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने अपने हल्के के लिए काफ़ी काम किए हैं। तो ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है, तकरीबन 35 साल उन्होंने हुकूमत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो अब ये गैप थोड़ा टाइम लगेगा पूरा होने में, लेकिन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रोडों के जाल बचाएँ, स्कूलों के लिए बिल्डिंग दे सकें और हेल्थ के लिए काम कर सकें। फ़ंड्स की अगर फ्राहमी की बात हो तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चूँकि आपने अपोजिशन को ही सपोर्ट किया, आप अपोजिशन में हैं, तो फ़ंड्स की फ्राहमी किस हद तक आपको लगता है कि आपको होगी? मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें गवर्नमेंट का भी आप रोल नहीं कह सकते, बल्कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और उन्होंने बल्कि डेट दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इस तारीख से पहले आप इलेक्शन करवाएं। तो फिर गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई। ओपोजिशन भी का पहले तो इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इलेक्शन में कंटेस्ट किया। तो जहाँ तक फ़ंड्स की बात है, वो अगर फंड्स सही तरह से नीचे की सतह पर ना आए तो फिर तो इलेक्शन का कराने का फ़ायदा ही नहीं है। तो जो हम मेंबर्स हैं, मुंतखब मेंबर्स हैं, अगर हमें फ़ंड्स ना मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट का रजू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सही। आप अपनी ही आवाम के यूनियन कौंसिल के लोगों का लास्ट में क्या शुक्रिया अदा करेंगे और पैगाम कैसे देंगे? मैं आपकी चैनल की वसातत से अपने यूनियन कौंसिल के तमाम लोगों का
जिन्होंने मुझे वोट दिए और जिन्होंने नहीं भी दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाहर बंदे की अपनी चॉइस है, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई दूसरा अच्छा लगता है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मैं अपने वोटरों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे इस इलेक्शन में कामयाब किया। तो मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा और आपके हर नारे पे लब्बैक कहूँगा इंशाअल्लाह। सही जी। तो नाज़रीन, ये थी इंजीनियर इरसलान हुसैन साहब की गुफ्तगू। और जिस तरह से नौजवान जो हैं वो माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से अगर नौजवानों को मौका मिले तो उम्मीद वासी कह के इंशाअल्लाह ताला रेवोल्यूशन की बात जो है वो हल्के में या इलाके में आएगी। अगर हम बात वर्क पर या तमीर व तरक्की की करें तो इंशाअल्लाह ताला जितना फंड दरकार होगा अकॉर्डिंग टू दैट विलिंगली इंजीनियर साहब का इरादा है कि वो अपने इलाके में यूनियन काउंसिल में जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने एक कमिटमेंट की है अकॉर्डिंग टू कमिटेड पीपल्स, वो इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।